नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भूगोल के एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है मानचित्रों पर अंकित रेखाओं की व्याख्या। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मानचित्र होते हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है, भूगोल में अलग अलग प्रकार के मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ के उदाहरण यहाँ पर नाम दिए हुए उदाहरण स्वरूप, जैसे भौतिक मानचित्र है, स्थलाकृति मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र, मौसम मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, संसाधन मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र और विश्व मानचित्र। इनमें से कुछ मानचित्र ऐसे हैं जिनके बारे में हम सामान्य रूप से तो परिचित होते हैं, जैसे विश्व मानचित्र है, वर्ल्ड मैप, और राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, और फिजिकल मानचित्र यानी भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप। इसके अतिरिक्त स्थलाकृति मानचित्र, मौसम मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, संसाधन मानचित्र और जनसंख्या मानचित्र। इन सब प्रकार के मानचित्रों में, इन सब तरह के मैप्स में अलग अलग प्रकार की सूचनाओं को दर्शाने के लिए कुछ विशेष लाइनों का, रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, जिन रेखाओं की मदद से हम कुछ विशेष सूचनाओं को दर्शाते हैं। तो उन लाइनों का क्या मतलब होता है, अलग अलग तरह के मानचित्र में जो लाइनें बनी होती हैं, उन लाइनों का, उन रेखाओं का क्या मतलब होता है, ये लाइनें, ये रेखाएं किस लिए खींची जाती हैं, क्या बताती हैं ये रेखाएं, क्या सूचनाएं देती हैं हमें, हम इन्हीं सब बातों के बारे में आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि ये रेखाएं हमें क्या बताती हैं, उन रेखाओं को कहते क्या हैं अलग अलग मानचित्र में जब उन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस प्रकार की रेखाएं होती हैं और उनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में देखेंगे, जिससे हमें थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों और सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। मतलब महासागर और सागरों में जो साल्टनेस होती है, उनको प्रदर्शित करने के लिए रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो उन रेखाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस के रूप में हमारे पास हैं आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोहेलाइन और आइसोहाइट। तो समान लवणीयता वाले महासागरों को प्रदर्शित करने के लिए आइसोहेलाइन लाइंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। मतलब कि अलग अलग स्थानों पे जहाँ पर भूकंप एक ही समय पर एक साथ आया हो, उन जगहों को अगर हमें मैप में मिलाना हो तो उनसे जो रेखा बनेगी, उस रेखा को क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन है आइसोसिस्मल, होमोसिस्मल, आइसोब्रांट, आइसोगोनल। तो इसके लिए ऑप्शन है सही, ऑप्शन बी, होमोसिस्मल। होमोसिस्मल्स वे लाइन होती हैं जो भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। भूकंपीय तीव्रता मतलब भूकंप की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, इक्वल इंटेंसिटी वाले प्लेसेस को मिलाने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग करते हैं, उन रेखाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आइसोगोनल, होमोसिस्मल, आइसोसिस्मल, आइसोहाइट। तो इन रेखाओं को क्या नाम दिया जाएगा इन ऑप्शंस में से। तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है आइसोसिस्मल। ठीक, होमोसिस्मल क्या होता है। होमोसिस्मल एक ही टाइम पर कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक आया है उनको मिलाने के लिए होमोसिस्मल, और सेम इंटेंसिटी वाली अर्थक्वेक के प्लेसेस को मिलाने के लिए आइसोसिस्मल लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब समान हो कहलाती हैं। अगर मानचित्र में अलग अलग जगह जहां पर समान वायुमंडलीय दाब हो, वायुदाब समान हो, उन रेखाओं को क्या कहते हैं। देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, समदाब रेखाएं और समस्थानिक। तो ऐसी रेखाओं को ऑप्शन क्लियर है, समदाब रेखाएं कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? समान भाषा वाले स्थान यानी कि ऐसे स्थान जहाँ पर समान भाषाएं बोली जाती हैं, उन स्थानों को दर्शाने के लिए कौन सी रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन है आइसोपाइक्लिन, आइसोडाइन, आइसोफाइट, आइसोग्लास। तो सही आंसर है आइसोग्लास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइसोबाथ रेखाएं प्रदर्शित करती हैं ऑप्शंस समान वर्षा वाले क्षेत्र, समान बादल वाले क्षेत्र, समान वायुदाब वाले क्षेत्र, समुद्र तल के अंदर समान गहराई वाले क्षेत्र। तो आइसोबाथ रेखाएं हमें इनमें से किस सूचना को बताती हैं? तो इसका सही आंसर है समुद्र तल के अंदर समान गहराई वाले क्षेत्र। समुद्र तल के अंदर समान गहराई वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए आइसोबाथ रेखाएं प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइसोथर्म नामक रेखाएं मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए बनाई जाती हैं जहां पर ऑप्शन है एक समान तापमान रहता है, एक समान दबाव रहता है, एक समान लवणता रहती है और एक समान ऊंचाई होती है। तो आइसोथर्म रेखाएं ये कहाँ पर खींची जाएंगी, किन स्थानों को दर्शाने के लिए बनाई जाएंगी? तो इसका सही आंसर है एक समान तापमान। आइसोथर्म रेखाएं उन स्थानों को मिलाती हैं जहाँ पर एक समान तापमान रहता है, एक समान टेम्परेचर रहता है। एक समान टेम्परेचर वाले स्थानों को मिलाने के लिए आइसोथर्म रेखाएं खींची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर आइसोहाइप्स रेखाओं द्वारा निम्न में से किसका प्रदर्शन किया जाता है? आइसोहाइप्स रेखाएं क्या दिखाती हैं? समान वर्षा की मात्रा, पवन की समान गति वाले स्थान, मेघाच्छादन के समान क्षेत्र, समुद्र तल से समान ऊंचाई। इनमें से किस सूचना को दिखाने के लिए आइसोहाइप्स रेखाओं का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को दिखाने के लिए आइसोहाइप्स रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व मानचित्र पर एक ही समदिक्पाती रेखा पर स्थित दो स्थानों पर समान होगा भूप्रदूषण, मेघाच्छादन, भूकंपीय क्रिया और चुंबकीय विचलन। तो समदिक्पाती रेखा यानी कि विश्व मानचित्र पर जो समदिक्पाती रेखा है, यह दो स्थानों पर क्या दिखाती है? दो अलग अलग स्थानों पर क्या दिखाएगी? समान भूप्रदूषण या समान मेघाच्छादन या समान भूकंपीय क्रिया या समान चुंबकीय विचलन। तो समदिक्पाती रेखा अलग अलग स्थानों पर समान चुंबकीय विचलन को दिखाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइसोबार मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची गई रेखाएं हैं जहां पर एक जैसा वायुमंडलीय दाब है, एक जैसा तापमान है, एक जैसी ऊंचाई है, एक जैसी लवणता है। तो आइसोबार रेखाएं मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची जाती हैं जिनका एक जैसा वायुमंडलीय दाब है, एक जैसा तापमान है, एक जैसी ऊंचाई और एक जैसी लवणता है। तो इसका सही आंसर होगा एक जैसा वायुमंडलीय दाब। ठीक, आइसोबार रेखाएं वहाँ पर खींची जाती हैं जहाँ अलग अलग स्थानों पर एक जैसा एक समान वायुमंडलीय दाब होता है, उसे हम आइसोबार रेखाएं कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान चुंबकीय झुकाव, आइसोबाथ, आइसोब्रांड, आइसोगोनल, आइसोहाइट। अगर हम एक धागे से चुंबक को बांध करके लटकाएं और उसके कोण को नापें
तो अलग अलग स्थानों पर एक ही समान झुकाव वाले स्थान अगर हैं तो उन स्थानों पर जो लाइन मिलाई जाएगी उस रेखा को क्या कहेंगे, उस लाइन को क्या कहेंगे? आइसोबाथ, आइसोब्रांट, आइसोगोनल और आइसोहाइट। तो उन स्थानों को आइसोगोनल रेखाओं द्वारा मिलाया जाता है जहाँ पर समान चुंबकीय झुकाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? एक समान समय पर तूफान, अलग अलग स्थानों पर एक ही साथ अगर तूफान आता है तो उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कही जाएगी? ऑप्शन आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोब्रांट, आइसोक्लाइन। तो इसका सही आंसर है आइसोब्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान हिमपात मतलब कि अलग अलग स्थान जहाँ पर एक समान रूप से एक समान मात्रा में बर्फबारी हो, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कही जाएगी? ऑप्शन है आइसोनेफ, आइसोनिफ, आइसोब्रांट, आइसोहाइट। तो इसका सही आंसर है आइसोनिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य ताप के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सूर्य ताप के समान मात्रा मतलब ऐसे स्थान अलग अलग जहाँ पर समान मात्रा में सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक पहुँचती है तो उनको समान सूर्य ताप वाले स्थान कहे जाएंगे। वे स्थान, उन स्थानों को मिलाने के लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आइसोहेल, आइसोक्रोन, आइसोनिफ, आइसोहाइट। तो इसका सही आंसर है आइसोहेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। समान जनसंख्या घनत्व यानी कि ऐसे स्थान, अलग अलग ऐसे स्थान जहां पर जनसंख्या घनत्व एक समान हो, उन स्थानों को किन रेखाओं द्वारा मिलाया जाएगा? ऑप्शन है आइसोप्रैक्ट, आइसोडोपेन, आइसोटैक और आइसोपाइक्लिन। तो उन स्थानों को मिलाने के लिए हम आइसोपाइक्लिन रेखाओं का प्रयोग करेंगे जहाँ पर समान जनसंख्या घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन की समान गति दर्शाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। पवन की समान गति यानी कि वो अलग अलग स्थान जहाँ पर हवा की गति एक जैसी हो, यानी कि हवा की स्पीड एक समान हो, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोटेक, आइसोबार, आइसोहेलाइन, आइसोहैट। तो इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा आइसोथर्म। पवन की समान गति वाली रेखाओं को दर्शाने वाली रेखाओं को आइसोथर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? समान वर्षा दिखाने के लिए, यानी कि अलग अलग स्थान जहाँ पर समान रूप से वर्षा हो, समान मात्रा में वर्षा हो, उन जगहों को दिखाने के लिए किन रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन है आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोहेलाइन, आइसोहाइट। तो इसका सही आंसर है आइसोहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान मेघाच्छादन को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान मेघाच्छादन यानी कि आसमान में बादल समान रूप से वितरित हों, समान रूप से बादल घिरे हों, उन स्थानों को दिखाने के लिए आइसोनिफ, आइसोनेफ, आइसोराइम और आइसोफेन, इनमें से किन रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा? तो समान रूप से मेघाच्छादन दिखाने के लिए आइसोनेफ रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने
मानचित्रों पर अंकित रेखाओं के बारे में पढ़ा। मानचित्र में हमें अलग अलग रेखाओं का प्रयोग किस तरह से करना होता है, ये रेखाएं हमें किस प्रकार की सूचना देती हैं। तो आज की क्लास में हमने मानचित्रों पर अंकित रेखाओं के बारे में पढ़ा। तो आगे की क्लास, अगली क्लास में हम कुछ और विशेष बिंदुओं के साथ आएंगे। धन्यवाद।